तो मैं बताया यहाँ पर यूनिट 5 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्रीज, उसके बाद होगा वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्रीज। एक फिक्स बाउंड्री आप देखोगे और दूसरा क्या देखोगे यहाँ पे मूविंग बाउंड्री का। ठीक है, तो हम लोग को तो पहले यहाँ पे देखना है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना सभी को? हेलो, वॉइस सभी को क्लियर आ रही है ना? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल। ये एक्चुअली फंक्शनल होता है ना, क्या होता है फंक्शनल। देखो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल, दैट मीन्स क्या है, फलनक के चरम मान के लिए परीक्षण कीजिए। जो आई वाई एक्स से इंडिकेट करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे यहाँ पे आई वाई एक्स को, फंक्शनल, दैट मीन्स फलनक। और ये फंक्शनल जो आपका दिया है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश एंड dx। और बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशन दिया आपका y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2, ये फिक्स बाउंड्री दिया है ना। y0 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है एंड y1 की वैल्यू क्या है 2 है। इस बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के लिए आपको इस फंक्शनल जो दिया है ना उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि इस बाउंड्री वैल्यू के लिए इसका एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होगा, या एक्सट्रीमम होगा भी कि नहीं होगा, ये भी आपको टेस्ट करना है ना। पहले आप चेक करेंगे कि एक्सट्रीमम है कि नहीं, मतलब यहाँ पे चरम मान इसका मिलता है कि नहीं, और अगर चरम मान दैट मीन एक्सट्रीमम वैल्यू मिलता है तो कितना मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बताओ। सर एक बार और। देखो यस सर। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आई वाई एक्स है ना, इसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या दिया है 0 to 1 इंटीग्रेशन, एंड किसका इंटीग्रेशन आपको करना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। और आपको जो बाउंड्री कंडीशन से गिवन है क्या है, y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2। ठीक है, इस बाउंड्री वैल्यू के लिए आपको चेक करना है कि इस फंक्शनल का एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो इसका एक्सट्रीमम कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। एक्सट्रीमम मतलब देखो होता है चरम मान ना, चरम मान मतलब क्या होता है, या फिर कितना मैक्सिमम जा रहा है या मिनिमम कितना जा रहा है, उसी को हम लोग उसका चरम मान दैट मीन्स एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और आई वाई एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये जो आई वाई एक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। चरम आई वाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी भी बताया था, फलनक। फलनक बोलते हैं ना, दैट मीन्स फंक्शनल। ठीक है, फलनक मत बोलना, फंक्शनल ही बोलना। ठीक है, क्योंकि तो कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कंडीशंस दिया है इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशन ना, जो कि कैसी है, फिक्स बाउंड्री कंडीशन है। देखो आपका टॉपिक यहाँ पे फिक्स का है ना, इसके बाद हम लोग मूविंग का पढ़ेंगे जो चेंज होगा, अभी हम लोग फिक्स बाउंड्री का देख रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन फंक्शनल, फंक्शनल इज। ठीक है, आपका जो यहाँ पे फंक्शनल दिया है क्या है, आई वाई एक्स इक्वल टू 0 to 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज, फंक्शनल एक्चुअली दिया है जो है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश एंड दिस इज dx। ओके, ठीक है,
आपका यहाँ पे जो फंक्शनल दिया उसमें फंक्शन क्या है, ए वाला, ये जो है इसका फंक्शन है ना, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या बताओ, एफ। और पहले ये देख लेते हैं हम लोग, जो आपका इंटीग्रेशन में जो फंक्शन दिया है ना, एक्चुअली एक किस किस वेरिएबल का फंक्शन है बताओ तो। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, बोलो। ये जो फंक्शनल दिया है यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज हुआ है बताओ। एक्स वाई एंड वाई डैश ना, तीन वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं। फर्स्ट क्या हुआ बताओ, एक्स, दूसरा क्या है वाई, एंड नेक्स्ट क्या है वाई डैश। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग नोट कर लेते हैं। ये फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y² वाई डैश है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसका आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे f की वैल्यू इतनी है तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, पार्शियल करके डायरेक्ट कर दूं चलेगा ना। ओके, बताओ यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू, एक्स प्लस 2y माइनस 4y एंड वाई डैश। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब नो हम लोग सर। यहाँ पे निकालेंगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश ना, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू। इसका डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू का मतलब क्या होगा युवराज बताओ तो। सर एफ का वाई के रिस्पेक्ट में बट डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में नहीं सर एक्स के साथ। तुम बताओ तो युवराज, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का मतलब क्या होगा। एफ वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। वाई डैश के रेस्पेक्ट में है ना। ठीक है, देखो क्या है वाई डैश के रेस्पेक्ट में बताओ तो युवराज क्या होगा, वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो। वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा बोलो। सर -4y माइनस -4y 4y होगा, एक बार फिर 4y। से सोच लो, वाई डैश के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यस सर। आचल तुम बताओ तो क्या होगा, वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका पार्शियल, एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में करके बताओ क्या होगा। -4 वाई। ठीक है, और सानिया तुम बताओ तो। इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल करो जल्दी और बताओ। बताओ सानिया। Yes, सर 2y स्क्वायर होगा। पार्शियल नहीं कर पा रहे हो बताओ, आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, करेक्ट एकदम पार्शियल नहीं बता पा रहे हो, इतना टाइम ले रहे हो। बताओ तो आरती क्या होगा। -2y square. -2y² -2y होगा ना, वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, -2y² हो जाएगा ना, ये इसका पार्शियल। देखो ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल वाई लिखा हूँ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एफ वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश लिखा हूँ, इसको मैं एफ वाई डैश भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। नो सर। ठीक है, क्योंकि देखना बुक में ऐसा लिखा रहता है, हम लोग भी आगे ऐसे ही यूज करेंगे। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डेल एफ अपॉन में डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश लिखा हूँ। तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई को मैं शॉर्ट में एफ वाई भी लिख सकता हूँ बेस में, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश को क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई डैश भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
ओके नाउ अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे आयलर इक्वेशन, हैंस आयलर इक्वेशन, इक्वेशन एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा ना। जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, देखो अलग अलग कंडीशन पे होता है। अभी आपका फंक्शन केवल किसका है बताओ, एक्स वाई वाई डैश। तो इसके लिए जो आयलर इक्वेशन यूज होगा, आयलर का जो समीकरण होता है, ये जो होगा आपका डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं और किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ बताओ, ऐसा भी लिख सकता हूँ एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एफ वाई डैश। इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, कहीं ऐसा यूज करूंगा कहीं ऐसा, तो समझ जाओगे ना। Yes, sir. ठीक है, हाँ तो देखो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू, ए एल आर का इक्वेशन है किसके लिए, जब आपके पास जो एफ जो फंक्शन दिया होगा ना, एफ का एफ जो होगा फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश का होगा, तब आयलर फंक्शन आप क्या यूज करोगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एस डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश यूज करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, डेल एफ अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है X plus 2y minus 4y माइनस y dash. 4y एंड y डैश। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स एंड दिस डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है माइनस 2y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है सॉल्व करो, ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2y। ठीक है, क्या मिला, x प्लस 2y माइनस 4y वाई डैश। आरती तुम बताओगे ना। ठीक है, देखो माइनस 2y स्क्वायर का आपको यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो बताओ तो माइनस 2y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, Zero. 0 हो जाएगा। एक बार सोच लो अच्छे से। मैं बताऊं सर, हाँ बताओ युवराज। मैं बताऊं हाँ बोलो। सर, -4y dy अपॉन में dx, माइनस 4y और dy अपॉन में हाँ dx। और उसी dy बाई ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। देखो आरती, यहाँ पे तुम पार्शियल नहीं कर रहे हो ना, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पे अदर वेरिएबल है, तो इसको भी हम लोग x मानेंगे, तो क्या होगा माइनस 4y, फिर y का अगेन करना पड़ेगा, तो dy अपॉन में ds मिलेगा, जिसको हम लोग y डैश बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, देख लो सानिया, आंचल, युवराज, सभी को क्लियर है लाइन। Yes, sir. Clear. ओके ठीक है, अब देखो Yes, हम लोग sir. इसको सॉल्व, Yes, sir. ओके अब हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। x प्लस क्या होगा यहाँ पर 2y माइनस 4y वाई डैश, यहाँ पे देखो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा आपको प्लस 4y वाई डैश इक्वल टू क्या होगा 0। दैट मीन्स देखो यहाँ से क्या होगा आपके पास 4y वाई डैश एंड 4y वाई डैश दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, जब यहाँ पे कैंसल होगा तो आपको वैल्यू क्या मिली, ध्यान देना, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके नाउ 2y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव x, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा नेगेटिव x बाई 2। तो देखो इसको जब आप सॉल्व किए तो y की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस एस बाई 2 मिली ना। अब देखो, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं ना, बाउंड्री कंडीशन को तो पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो आपको यहाँ पे
एक्सट्रीमम मिलेगा ना तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन में जाते हैं। सर जो लिखे वो शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा है? अच्छा वेट कर लो, शो हो जाएगा ना। हो गया सर। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग का जो ए वाला लाइन तो क्लियर हो गया होगा, 2y इक्वल टू माइनस एक्स है तो y की वैल्यू माइनस एक्स बाई टू। ए लाइन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो Yes, यहाँ पे sir. बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन आपको पहला क्या दिया है, y0 रखने पर, मतलब ये जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पे s के पोजीशन पे 0 रखने पर आपको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए बताओ बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग? 1। 1 मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रख के देखो, देखो जब आप y0 रखो, मतलब s के पोजीशन पे 0 रख रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 0/2 विच इज इक्वल टू 0। 0 हो जा रहा है ना? 0। जो आपको बाउंड्री कंडीशन दिया उसके इक्वल आ रहा है क्या, बोलो? जो हम लोग को क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया उसके इक्वल आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना, मतलब ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करे बाउंड्री कंडीशन को। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या दिया बताओ, y1 पर दिया, रखो। जब यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे s के पोजीशन पे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, -1। बट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आनी माइनस कितनी 1/2 चाहिए? हाँ, बट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आनी कितनी चाहिए 2 थी, 2। तो देखो दोनों यहाँ पे दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, दोनों में 2। से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे ना, अगर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसका आंसर निकलता, बट बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर बाउंड्री कंडीशंस solution does not satisfies boundary condition कंडीशंस कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन, पहला दिया था आपका y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2। ओके, हैंस given functional is not satisfies for extremum value ना। आप लोग सानिया और आरती, आप लोग ना यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा इसको लिख लो ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा लिख लो। देखो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ जो लिखे हैं क्या है, हियर सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस ना, या फिर समझ भी जाओगे वैसे, मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो आपका जो सॉल्यूशन है, बाउंड्री कंडीशन जो दिया गया बाउंड्री कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, अतः जो फलनक है उसका कोई भी एक्सट्रीमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। समझ जाओगे कि लिखाना पड़ेगा बताओ? यस सर, समझ जाएंगे। समझ जाओगे ना? सर तो देखो समझ यहाँ, जाएंगे लेकिन सर दिख नहीं रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो Yes, इसका। sir. हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कुछ में नहीं आया है। हम्म, आया सर अभी।
हो गया? Yes, sir. Yes, yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल। ठीक है, मतलब क्या है, फलनक के चरम मान के लिए परीक्षण कीजिए। और फलनक क्या दिया आपका, आई वाई एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, देखो क्या दिया है, फलनक के चरम मान के लिए परीक्षण कीजिए और आपका फलनक क्या दिया है, आई वाई एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखो क्या दिया है, 0 टू पाई बाई 2 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। एंड जो बाउंड्री कंडीशन दिया आपका क्या है, वाई 0 इक्वल टू 0 एंड वाई पाई बाई 2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है, बताओ? Yes, sir. ओके, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन फंक्शनल इज ओके, जो आपके पास फंक्शनल दिया है आई वाई एक्स इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड दिस इज वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। ओके, और जो यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन दिया उसको तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, दिस इज फंक्शनल 1। ओके, आपके पास फंक्शनल दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, फंक्शन। फंक्शन जो होता है किसका होता है, बेसिकली एफ एक्स कॉमा वाई डैश। लेकिन यहाँ तो एक्स है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं ना, जिसकी वैल्यू क्या है बताओ, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले किसकी वैल्यू आप निकालोगे, डेल एफ अपॉन में डेल Del वाई। Y. ओके, क्या मिलेगा बताओ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू Minus 2Y. minus 2y. ओके। नाउ यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की Del वैल्यू Y. क्या होगी, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू 2y dash. ओके 2y डैश। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आयलर इक्वेशन यूज करेंगे ना, हेंस सर मुझे एक चीज पूछना था, हाँ बोलो। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा है फंक्शन में x कॉमा वाई डैश, तो x के सापेक्ष हम लोग क्यों नहीं किए हैं डिफरेंशियल? क्योंकि फॉर्मूला नहीं होता है ना, फॉर्मूला इसमें तो देखो नहीं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में तो x था ना। नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो आपका फंक्शनल जो एक्चुअली जो आयलर इक्वेशन, अगर यहाँ पे ना ध्यान देना, अगर हम लोग का यहाँ पे फंक्शनल जो है एक्स वाई वाई डैश बस इन्हीं तीन चीज से मिलके बना है ना। ठीक है, भले यहाँ पे तीनों में से कोई एक वैल्यू नहीं होगी, बट एक्स वाई वाई डैश तीनों में से दो या तीनों वैल्यू होगी। तो यहाँ इसके लिए जो आपका आयलर इक्वेशन बनता है ना, वो बनता है डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये होता है आपका आयलर इक्वेशन, और इसी में आपको पुट करना है। अब बताओ, इसमें पुट करना है तो इसके लिए आपको किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, बोलो। इस आयलर इक्वेशन में आपको किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, यस बताओ। सर, डेल एफ बाई डेल वाई, हाँ, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, डेल एफ डेल अपॉन एफ में बाई डेल डेल का तो वाई रिक्वायरमेंट एंड है ही नहीं है ना। डेल अगर एफ बाई आपको डेल वाई निकालना है डैश। निकाल सकते हो, लेकिन उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ यस सर। तक? ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ना। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2y माइनस डी बाई डी एस, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2y डैश इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन सभी को? Yes, sir. ओके, माइनस 2y माइनस
यहाँ पे देखो आपको इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा बताओ, 2y डैश का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बोलो। टू वाई डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, बताओ कितना होगा। हाँ बोलो। कोई बताओ। डी वाई डैश अपॉन में डी एक्स। हाँ मतलब क्या होगा, वाई डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यस सर। 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, -2 कॉमन ले ले रहा हूँ एक्चुअली, तो क्या मिला आपको, y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर बताओ, 2 उधर जाएगा तो ये क्या मिलेगा आपको, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो ये तो अगेन जो आपको मिला है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना है ना, तो इसको अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है बताओ, y डबल डैश, y डबल डैश इसका मतलब क्या है बताओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते थे बताओ, डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू 0, यही लिखते थे ना, बोलो। देखो एक मिनट, देखो ये जो है, हाँ देखो ये आपका क्या है बताओ, इक्वेशन नंबर, जैसे इसको मैं बोल दिया 2, चलो ना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि का है ना, दो बार अवकलन हुआ है तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का होगा बताओ, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप क्या, इसका हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक्सिलरी इक्वेशन से ज्यादा इजी पड़ेगा ना, तो मैं क्या निकाला यहाँ पे, एक्सिलरी इक्वेशन। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक्सिलरी इक्वेशन, इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है, बोलो, क्लियर है सभी को, हेलो, यस सर। ओके। यस सर। हाँ देखो, यस अब सर। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी, -1, तो मेरे को यहाँ पे बताओ एम स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी बताओ, एम की वैल्यू क्या होगी बोलो, रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1, और इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, और सिंप्लीफाई करके बताओ, बोलो। यहां से m की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, क्यों नहीं पता किसी को m की वैल्यू क्या मिलेगी, एम स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, हेलो, वॉइस आ रही है सबको,
हाँ बोलो। शो नहीं हो रहा जो आप लिखे। अच्छा ठीक है, अभी शो होगा, ये वेट करो। बोलो। e की पावर अल्फा एक्स। हाँ, e की पावर अल्फा एक्स, देन बोलो। नहीं पता। देखो कॉस ब्रैकेट बीटा में एक्स। C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन C2 अल्फा एक्स, यही होता है ना? सॉरी, C2 साइन बीटा एक्स होता है ना, अल्फा नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पर? बीटा एक्स, यही होता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं देखूं तो आपका क्या मिला है, m प्लस माइनस आई बस मिला है। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है आपके लिए, बताओ। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है 1। 1। हाँ, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन ना। तो देखो मैं इसको पीछे पेज में लिखूंगा, तो आप लोग क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया सभी का? Yes, sir. ओके। तो देखो यहाँ से अगर मेरे को देखूं, तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू मिली है ना, m की वैल्यू क्या मिली थी आपके पास यहाँ पर, प्लस माइनस आई मिली थी। ठीक है, प्लस माइनस आई। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा, हैंस रिक्वायर्ड, हैंस जनरल सोल्यूशन इज लिख दे रहा हूं ना, जो आपका यहाँ पे व्यापक हल होगा। जनरल सॉल्यूशन इज, जिसको मैं किससे इंडिकेट करूंगा, y से। ठीक है, y इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स। ई रेस टू क्या होगा यहाँ पे, अल्फा एक्स, दैट मीन्स क्या होगा 0x। एक मिनट ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ई रेस टू क्या होता है, अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, दैट मीन्स क्या होगा y इक्वल टू ई रेस टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस C1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू क्या मिलेगा आपके पास x प्लस C2 साइन 1 इंटू क्या होगा यहाँ पर x होगा, दैट मीन्स क्या होगा y इक्वल टू ई रेस टू 0, दैट मीन्स क्या होगा 1, और डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा C1 कॉस x प्लस C2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों का देखो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन मिल गया। ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताओ। हाँ, अब देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बताओ, C1 C2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, बाउंड्री कंडीशन से ना। तो हम लोग देखो बाउंड्री कंडीशन में जाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस जो दिया है, पहला बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, y0 इक्वल टू 0। y0 क्या है बताओ, 0 ना। तो चलो y0 इक्वल टू 0, आप यहाँ पे जो आपका जो सॉल्यूशन आया है, यहाँ पे इसी में रखोगे ना, x के पोजीशन पे क्या पुट करोगे, बताओ क्या पुट करना है इसके पोजीशन पे, बताओ 0 0। तो चलो पुट करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा C1 एंड दिस इज cos 0, x की पोजीशन पे 0 रख दिए, प्लस क्या रखेंगे यहाँ पे C2 एंड दिस इज साइन 0 इक्वल टू क्या मिल गया बताओ 0, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे C1 cos 0 की वैल्यू क्या होती है
कॉस जीरो की 1 वैल्यू 1, तो 1 रख दिए, प्लस C2 साइन जीरो क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 रख दिए। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, C1 इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन? क्लियर है लाइन, बताओ। यस सर। हाँ, एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अब हम लोग अप्लाई करें, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया था y पाई बाई 2, y पाई बाई 2 था ना, और जिसकी वैल्यू क्या थी बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है। तो दैट मीन्स क्या है बताओ, कि जो आपका जो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन आया है, यहाँ पे s के पोजीशन पे आपको यूज करना है पाई बाई 2। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, C1 cos पाई बाई 2 प्लस C2 साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दिस इज C1। ओके, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस C2 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी बताओ, सॉरी एक मिनट, राइट साइड आपके पास 1 है ना, राइट साइड क्या है 1 है। तो इसको देखो, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, C1 इक्वल टू ए वाला, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा C2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ 1 1 हो गया। तो हैंस जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्या था, देखो ये वाला ना, y इक्वल टू C1 cos x एंड y इक्वल टू C1 cos x प्लस क्या था C2 sin x। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, दैट मीन्स y इक्वल टू C1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 ना, तो 0 इंटू क्या होगा cos x, और C2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू क्या मिलेगा आपके पास sin x। तो सॉल्व किए तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या मिला बताओ sin x। क्लियर है लाइन? यस सर। हाँ, तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हैंस एक्सट्रीमम इज एक्सट्रीमम ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन functional is obtained in the curve, in the कर्व। कौन से कर्व में मिलता है यहाँ पे y इक्वल टू साइन x में, मतलब हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखे कि अतः दिए गए फंक्शनल का, दैट मीन्स दिए गए फलनक का चरम मान वक्र y इक्वल टू साइन x पर प्राप्त होता है। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। नो सर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा लिख लेना, क्या लिखोगे बताओ, अतः दिए गए फंक्शनल दैट मीन्स फलनक का जो चरम मान है वक्र y इक्वल टू साइन एक्स पर प्राप्त होता है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो क्वेश्चन आप लोग लिख लेना कि फलनक का चरम मान के लिए परीक्षण कीजिए, दैट मीन्स टेस्ट फॉर द एस्टिमम ऑफ द गिवन फंक्शनल। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन है आपके पास आई वाई एक्स, जो फंक्शनल दिया आपके पास 0 to 4 and this is x y dash minus this is y dash square, okay, and dx। नाउ आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट दिया है y4 इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लोगे ना, समझ जाओगे ना क्वेश्चन का मतलब। जो मेन फंक्शन है वो मैं लिखा दिया हूँ ना, जो फंक्शनल है आई वाई एक्स इक्वल टू 0 to 4 एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर डी एस, एंड जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है y0 इक्वल टू 0 एंड y4 इक्वल टू 3। देख लो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, बोलो। नो सर। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गिवन फंक्शनल। Functional is, and functional is I yx equal to 0 to 4 and this is x y dash minus y dash square and this is ds, इक्वेशन नंबर 1 ना। तो अगेन देखो आपका x y y डैश का ही फंक्शन है ना, बट यहाँ पे y नहीं है, उससे चलेगा। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, f x y एंड y डैश। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या दिया है, एक्स वाई डैश माइनस दिस इज वाई डैश स्क्वायर। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे डेल एफ अपॉन में डेल वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल करोगे। बताओ तो सानिया, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस नहीं सर, 0 मिलेगा। 0 मिलेगा। एक बार सोच लो अच्छे से, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, क्या मिलेगा बताओ। हाँ 0 ही मिलेगा। 0 मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि y तो है ही नहीं, आप पार्शियल कर रहे हो तो यहाँ डायरेक्ट 0 होगा। और y डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 2y, x माइनस 2y, नहीं 2y डैश। 2y डैश, ओके। x माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, 2y डैश। ये आपको इसकी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, हैंस आयलर इक्वेशन। आयलर्स इक्वेशन, आयलर इक्वेशन क्या होगा आपके पास बताओ, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एस एंड दिस इज डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 माइनस डी बाई डी एस, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना, ये आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज माइनस डी बाई डी एक्स एंड दिस इज x माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर बताओ, डी बाई डी एक्स एंड दिस इज x माइनस 2y डैश। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो एकदम इजी है, बिकॉज देखो ए आपका क्या है बताओ, डिफ्रेंसिएशन का टर्म है, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो ना। तो हम लोग क्या किए बताओ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बताओ तो आचल यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो। सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ना, क्यों युवराज बताओ तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन,
हाँ, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? कोई भी बता दो दोनों में से। x माइनस टू वाई डैश ना, बिकॉज क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन के टर्म ऑलरेडी है ना, तो इंटीग्रेशन करोगे तो बस ये x के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है वो हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस टू वाई डैश इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो? 0 मिलेगा। क्यों आरती, क्या मिलेगा बताओ? जुड़ जाएगा सर वहाँ पे। कांस्टेंट एक यूज होगा ना, जिसको हम लोग क्या बोले यहाँ पर? C1। बट आपको तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, दैट मीन्स y की वैल्यू निकालना है ना, तो अगेन इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करोगे? देखो x C1 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो, माइनस C1 हो जाएगा, और माइनस टू वाई डैश को आप राइट में ले जाओ तो यहाँ पे क्या होगा? टू वाई डैश। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिल गया? टू वाई डैश इक्वल टू x माइनस C1 मिल गया। ठीक है, तो देन यहाँ पे y डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/2 x माइनस C1। ठीक है, अब क्या करो, इसका आपको तो y की वैल्यू निकालनी है ना, इसका अगेन इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करो तो बताओ तो यहाँ पे y डैश का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? बोलो, इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे, y डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। हेलो, y हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। देखो ये डिफरेंशिएशन है, y का डिफरेंशिएशन y डैश होता है, तो y डैश का इंटीग्रेशन y नहीं होगा? बताओ, होगा ना y। ओके, और राइट साइड का इंटीग्रेशन करो, बताओ क्या होगा? 1/2, यहाँ पे क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद माइनस C1x और प्लस C2 प्लस एक कांस्टेंट होगा जो कि क्या होगा? C2 होगा ना। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, y इक्वल टू क्या होगा बताओ? यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो देखो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 1/2 एंड दिस इज C1x। ओके, C1x प्लस क्या होगा यहाँ पर? C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दिए, आपका सॉल्यूशन मिल गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है बताओ? हाँ सर। नो डाउट। ओके, अब देखो यहीं से आपका जो फाइनल सॉल्यूशन एक्सट्रीमम की वैल्यू मिलेगी, बट यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाउंड्री वैल्यू के लिए, और C1 और C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो गया क्या? यस सर। ओके, तो देखो अब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू के लिए जाएंगे ना। सर नहीं हुआ सर, एक बार फिर से दिखाइए। जल्दी सर लो, नेट इसमें स्लो चल रहा है आज। हाँ जल्दी लो। हो गया? सर हो गया। ओके, ना देखो अब हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस। ओके, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था बताओ? y0 इक्वल टू 0, यही था ना? ठीक है, लाइन क्लियर है ना? पहला बाउंड्री कंडीशन आपको क्या दिया था? y0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या करोगे, जो आपका जो सॉल्यूशन आया है यहाँ पे s की पोजीशन पर आप क्या पुट करोगे बताओ? क्या पुट करना है बताओ? सर सोल्यूम
रहा है जो लिखे। अच्छा वेट कर। हेलो, इसको जब हमने सॉल्व किए तो C2 की वैल्यू क्या मिली है? 0। अब सेकेंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या दिया बताओ बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सेकेंड कंडीशन क्या है? y4 equal to 3। हाँ, y4 इक्वल टू 3। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वहां पे s के पोजीशन पे आप क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे ना? ठीक है, 4 ओके तो चलो पुट करते हैं। देखो yes यहाँ पे क्या लिखा 1/4, s के पोजीशन पे 4 पुट करो तो यहाँ पे 4 यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 C1 s के पोजीशन पे आप 4 पुट करो, प्लस क्या होगा यहाँ पर C2 इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या मिला 4 माइनस, देखो यहाँ से कैंसिल होगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 C1 और C2 की वैल्यू आप ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो? C2 की वैल्यू क्या है बताओ? 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 2C1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 2C1 इक्वल टू 4। तो C1 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? 0 मेरे 0 मिल 2 जाएगी, 2 मिलेगी ना? तो यहाँ पे क्या होगा हैंस, 2 हाँ ओके, हैंस फ्रॉम equation number 2 required solution is जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 1/2 दिस इज C1x प्लस क्या है यहाँ पे C2। तो दैट मीन्स क्या होगा y इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 1/2 C1। C1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस C2 की वैल्यू क्या है 0। देखो 2 एंड 2 क्या होगा यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या मिली y एंड दिस इज 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हो, या फिर मान लो मैं 1/4 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 1/4 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा बताओ? x स्क्वायर माइनस x/4। एक्स, देखो एक चीज यहाँ पे गलत हो गया है, रुक जाओ ना 1 मिनट, ध्यान दो। क्या है जो हम लोग का बाउंड्री कंडीशन सेकेंड दिया था y4 इक्वल टू क्या था बताओ? y4 इक्वल टू 3 था ना, लेकिन मैं आगे देखो यहाँ पे 0 कर दिया, इसके गलत है ना, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे y राइट साइड आपका क्या है 3 है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा 3, यहाँ भी क्या आएगा बताओ 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ऐसा सॉल्व होगा ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 2C1। दैट मीन्स क्या मिलेगा बताओ 2C1 इक्वल टू 1। तो C1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से? C1 की वैल्यू बताओ 1/2 1/2। तो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या होगा 1/2। ओके, नाउ जब C1 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी तो देखो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं ना, y इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, एस के C1 के पोजीशन पे आप 1/2 पुट करो एंड दिस इज x प्लस क्या होगा यहाँ पर C2। तो y इक्वल टू क्या मिला आपको 1/4। C2 की वैल्यू तो 0 है ना, हम लोग पुट कर देते। चलो नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर 1/4 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 दिस इज x एंड C2 की वैल्यू क्या है 0। आप 1/4 कॉमन ले लो, अगर 1/4 कॉमन लोगे तो y इक्वल टू क्या मिला आपके पास 1/4 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे हैंस
of given function, given functional, is obtained on the curve y equal to 1/4 x square minus x, and this is final answer. ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका भी।